नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है उस वीडियो का टाइटल स्मार्टेस्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट गर्ल पीओ के गर्ल टॉकिंग अबाउट हलाला। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखते हैं। और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो। अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। तो उसमें अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ, वो तो है ही। पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। आप ये कह रहे थे कि दुनिया खत्म होने वाली है, किसने हाँ। बता दिया आपको? मैं बता रही हूँ, कोई बताए ना बताए, मैं बता रही हूँ। अपना दिखाया इनको। सपना दिखाया? हाँ, अपना नहीं, हमारे उसमें है अच्छा, कोरोना आना। सर अच्छा ये बताइए, अल्लाह ये नहीं बोलता क्या कि मतलब जो हलाला करते हो आप लोग कि महिला को गंदा मत करो, ऐसे पहले किसी और के साथ सो जाओ फिर दोबारा से पति से शादी कर लो? अल्लाह इसके लिए मना नहीं करता? नहीं मना करता अल्लाह। तो उसमें अच्छा, इसीलिए तो आपकी बहू को अगर तलाक हो गया है तो वो फिर किसी और के साथ सोएगी पहले, अगर उसको फिर से बीवी बनना है आपके बेटे की? हाँ, वो तो है ही। अच्छा, हुकुम है। खिलौना है क्या सर, गुड़िया है क्या वो? तो गलती करते क्यों हो? इसीलिए को मना करा गया है। मत दो तलाक। मत दो तलाक। हाँ हाँ, तुमको सदा के लिए बीवी बनाया, उसके तलाक दो, तलाक हो गया, ये क्या हुआ? ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया। हाँ बस। पर सर महिला के ऊपर ये तो अत्याचार है ना कि पहले किसी और के साथ सोए, वो पति के साथ वापस आना चाहती है। वो तो शादी करेगी जब रहेगी। अच्छा, हाँ, और उसके फिर उसके शौहर की मर्जी, छोड़े या ना छोड़े। छोड़े या ना छोड़े। हाँ, बहुत से नहीं छोड़ते। सारा अधिकार आदमियों पे ही है, पुरुष के ऊपर ही है सारा अधिकार। अच्छा ये बताइए चाचा, बच्चे कितने होने चाहिए? जितने नसीब में होंगे जितने नसीब में होंगे। सरकार तो कह रही है हम दो हमारे दो। कहने से क्या होता है? अच्छा, कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही है ना कि और 2-3 साल बचे हैं तुम्हारे पास, जितने जुल्म करना है कर लो। तलाक पे लिया, 370 हटाया, सब मुसलमानों के खिलाफ आती हैं बातें। सर कह रहे हैं जो हलाला होता है, हलाला बिल्कुल सही है, एक महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ सो जाना चाहिए अगर उसे अपने पति से दोबारा शादी करनी है। क्या लगता है? मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। गर्व है आपको? मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। और दूसरी चीज, ये वही मेंटालिटी वाले लोग हैं जो फिर हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं में तो औरतों को समान अधिकार नहीं दिया गया। हमारे हिंदू धर्म में औरतों की पूजा की जाती है, देवियों की तरह बच्चियों को पूजा जाता है, और इनके में हलाला होता है। अब आप देखिए ना, यही मेंटालिटी कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। फिर कहाँ से आते हैं सर आप? कोठे क्यों चालू हैं? कोठे क्यों नहीं बंद कराते? ये वो अलग कैसे हो गए? एक ही है वो पारिवारिक चीज नहीं है। वो पारिवारिक चीज नहीं है। नहीं हो रहा है, वो परिवार में नहीं हो रहा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि वो अपनी ये सरकार बहुत अच्छे से बना के रखे। हम औरतों की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हो रही है और वो बर्बाद करने से रोक ले। ये 3 तलाक को रोक दिया जाए। इन 3 तलाकों की कोई मायने, कोई कदर, कोई इज्जत ना की जाए। जो आदमी बोले अपनी औरत को 3 तलाक, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। ये मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवार आर पार कर दूं। इतनी हिम्मत मैं अकेली औरत अपने अंदर कर सकती हूँ तो मैं 10 औरतों को और भी खड़ा करके ऐसे आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये मीट मच्छी बंद करवा रहे हैं, मच्छी नहीं मतलब वो मुर्गा, वो क्या नाम है, भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा, बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी
अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा, समझेगा, अपना घर परिवार समझ के चलेगा। पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया। फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। बात करते हैं हम शमा से। जी शमा, आपके शौहर क्या करते थे? वो मस्जिद में इमाम थे। मस्जिद में इमाम थे। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो क्या वो आपकी शादी पसंद से हुई थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। अच्छा, और जब आपको पहली तलाक हुई तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? ये 20-21 साल के करीब। 20-21 साल उम्र थी। किस बात पे आपको लगता है आपके शौहर ने आपको तलाक दी? एक तो मैं उनकी कौम की नहीं थी, गैर थी। दूसरा ये कि उसका दिमाग ही ऐसा है, वह गुस्सा करना, झगड़े, लड़ाई, ये मारपीट। तो फिर जब शादी आपसे की तो उस वक्त तो उनको मालूम था कि आप किसी दूसरी आपकी कास्ट है, तो उस वक्त नहीं उनको मालूम था ये बात? तलाक आपको क्या कह के दी उन्होंने? 3 तलाकें दे दी। वही झगड़े में उन टाइम उनके कोई रिश्तेदारों में उनका रिश्ता चल रहा था, तो कह रहा था वहाँ झगड़े हो रहे हैं जो मैंने तुझसे शादी कर ली है। ये बहाना बना के तो फिर वो की थी इसने, पहली तलाक दे दी। पहली तलाक के बाद आपके साथ क्या हुआ? फिर आप कहाँ गई? अपने घर गई? जी, अम्मी के घर गई थी। इद्दत पूरी की आपने? जी। ठीक है, उसके बाद आपके हलाला करने वाला जो वाकया हुआ वो कैसे हुआ? वही ना, बच्चा छीन रहे थे मेरे से, नहीं दे रहे थे, फिर झगड़े लड़ाई, कहते किधर भी रहेगी, चैन से नहीं बैठने देंगे। कितने से बाद तलाक हुई थी आपकी? 1.5-2 साल बाद। 1.5-2 साल बाद। और आपका एक बच्चा था? एक बच्चा था। अच्छा, उसके बाद आपके पास वो खुद ही उन्होंने राब्ता किया आपसे? जी। आपके शौहर ने? अच्छा, और क्या कहा आपसे? ये इसके दोस्तों ने और ये सब ने मिलके यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया? किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही? और उसके बाद फौरन आपके दूसरे शौहर से आपकी शादी हो गई? नहीं, इसकी इद्दत करके फिर आपकी इद्दत पूरी की। आपके क्या जज्बात हैं? आप क्या समझती हैं कि आज आप किस जगह पर हैं दिमागी तौर पर? तो दिमागी तौर पर तो अपना बिल्कुल ही नहीं रही हूँ मैं। अब जो हुआ है मेरे साथ, जो भी मेरे साथ ज्यादती हुई है। जी साहिब साहब, मुझे बताइएगा कि आपके पास ये खातून कब आई? मेरे पास मेरा ख्याल है कि 3 साल हो गए इसको अभी। 3 साल हो गए हैं। और पहले एक बार बल्कि हमने भी इसका कंप्रोमाइज करा दिया था, क्योंकि बार बार जब इतनी बार इसका ये सब चलता रहा था सिलसिला, तो हमें भी यही दिखा था कि ये वक्त कहाँ जाएगी, मकसद क्या है इसका एंड होगा। किस हालत में थी ये जो आपके जब पास आई थी उस वक्त तो बहुत बुरा हाल था इसका। और मैं तो समझता हूँ हाल तो खैर आज भी इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि जो वक्त इस पे गुजरा है वो हम सुनते हैं तो हम कांप जाते हैं, तो जिस पे गुजरा है तो उसका क्या हाल होता है। लेकिन आज काफ़ी बेहतर है। और इस वक्त भी इसके जो है प्रॉब्लम है कि बच्चे आज भी इसके पास नहीं है, और बच्चे ना रखने की सिर्फ वजह जो है इसकी वो वही है कि फिर से वो रास्ता ना खुले शौहर वाला, कि वो दोबारा से आमदरफ शुरू हो, दोबारा से वही सिलसिला हो। सिर्फ एक उससे बचने के लिए इसने इतनी बड़ी जो है कुर्बानी दी हुई है कि बच्चे वहीं छोड़े में। और हफ्ते में 10 दिन में उसका अगर जी चाहता है बच्चों का, तो बाप को कह के किस तरह मना करके इससे बात करा लेते हैं और इनकी आपस में बात हो जाती है। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और जी कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे, और लोग धोखे में थे उनके। लेकिन जब इसको भी कुछ समझ आई कि अब मैं जाके लोगों को तो बताऊं कि ये किसके पीछे नमाज। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा हलाला के बारे में। आज हमें पता चला कि एग्जैक्टली हलाला में होता क्या है और क्या है हलाला।
इस वीडियो को देख के बाद हमने देखा कि जो औरत बैठी थी 6 बार उसका तलाक हुआ, मतलब हद है यार। मतलब क्या 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 कैसी सोच है इन लोगों की। पर्टिकुलर मैं सबको नहीं इसमें टारगेट कर रहा हूँ, जो औरत के साथ हुआ मैं उन्हीं को ही मतलब उसके साथ जो हुआ उसके रिलेटेड ही मैं इसमें आपको बोल रहा हूँ। और वीडियो जो बनाई है हलाला के बारे में, जो सच्चाई पब्लिक के सामने अब आ रही है, तो उससे बहुत सारी मुसलमान औरतें हैं, उससे नॉलेज मिलेगा। और हलाला अब मेरे हिसाब से अभी भारत में यूसीसी आने वाला है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आ जाएगा तो उसके बाद ये हलाला, ये शरिया कानून में आता है जहाँ तक मेरे को पता है। हलाला जो है वो मेरे हिसाब से शरिया कानून, जो मुसलमान का अलग से कुछ कानून होता है उसमें ये सब कुछ आता है हलाला। जैसे कि धर्म के हिसाब से ये हिंदू में बोलते हैं छूटा छेड़ा, मुसलमान में बोलते हैं तलाक वगैरह, धर्म के हिसाब से होता है, वो वैसा वाला है। तो अब जो कानून आएगा वो सभी धर्मों को लागू पड़ेगा, एक ही कानून रहेगा, एक ही देश में एक ही कानून का मोदी जी का जो सपना है वो मेरे हिसाब से पूरा होने को जा रहा है। और वो यूसीसी कोड भी लागू हो जाएगा उसके बाद की ये बात है। और जैसे कि भी ट्रिपल तलाक इंडिया में बंद हो गया है तो बहुत सारी मुसलमान औरतों को अच्छा ही लगा है। और अब खुल के मुसलमान की यानी कि मोमेडियन में जो भी औरतें हैं जो शादीशुदा है या तो फिर स्टूडेंट है, वो सब अब खुल के सामने अभी आ रहे हैं। अब और भी खुल के सामने लोग आएंगे और ये जो शरिया कानून है उसका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और अभी जैसे कि मैंने बोला ना यूसीसी आने के बाद तो ये कुछ रहने ही वाला नहीं है। कोई हिंदू धर्म का कुछ अलग कानून हो, मुसलमान धर्म का कुछ अलग कानून, ईसाई का कुछ अलग कानून, ख्रिस्तियों का कुछ अलग, ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है। सब के लिए एक ही कानून रहेगा, एक देश वन नेशन वाला जो वो है ना मोदी जी का कुछ रूल्स, वो हो जाने वाला है। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा है और इस वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप क्या इस पर रिएक्ट करने जा रहे हो, वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और आप जो भी कमेंट लिखते हैं वो पढ़ते हैं और कमेंट में हम रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप अभी नए हो इस चैनल पे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो है अपलोड होने के बाद तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।